सीजी व्यापम ने सीजी सेट 2024 का आंसर की रिलीज कर दिया है सभी विषयों में, सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस को छोड़कर। पर बहुत से लोगों का ये कहना है कि सर बहुत सारे आंसर्स गलत दिए हैं व्यापम ने, तो इस पर हमको दावा आपत्ति करना है, आप एक बार वीडियो बनाकर बता दो। तो बिल्कुल आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानने वाले हैं कि कैसे आप प्रॉपरली दावा आपत्ति कर सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं कि ये आंसर गलत नहीं है ना। तो चलो, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और लाइफ साइंस ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानेंगे आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 4 तारीख को सभी विषयों में सीजी व्यापम के द्वारा आंसर की रिलीज कर दिया गया है। आप मॉडल उत्तर जो है, मॉडल आंसर जो है सीजी व्यापम की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दावा आपत्ति का जो दिनांक है वो 11 सितंबर को 3 बजे तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं लॉगिन करके अपनी वेबसाइट पर, है ना। अपने जो पोर्टल है सीजी व्यापम में उसमें लॉगिन करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किए गए दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आप पोस्ट के द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर नहीं कर सकते दावा आपत्ति, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही दावा आपत्ति आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि अभ्यर्थी को दावा आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रति प्रश्न 50 रुपए, है ना, हर क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपए देना होगा सीजी व्यापम को। और अगर आप 50 रुपए नहीं देते हैं, बस फॉर्म भर देते हैं, तो वो अपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, और दर्ज किए गए दावा आपत्ति विषय विशेषज्ञों द्वारा मान्य होने पर लिया गया शुल्क आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आप अगर चैलेंज किए और वो उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, है ना, और उनका जो आंसर है मॉडल आंसर उसमें सुधार कर लिया गया, तो आपको आपका 50 रुपए वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर चैलेंज गलत हुआ तो आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब कुछ बातें हैं जो आपको दावा आपत्ति करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। वो बातें ये है कि सबसे पहला चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि सोर्स, जब भी आप दावा आपत्ति कर रहे हैं तो आप किस बेसिस पर दावा आपत्ति कर रहे हैं, आपका सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए, है ना। आपका जो सोर्स है वो कैसा होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, गवर्नमेंट के जो सोर्स होते हैं, वहां से रिसर्च पेपर्स होते हैं, वहां से आप डाटा दे सकते हैं। या तो आप कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी के बुक्स हो गए, या कॉलेजेस में जो बुक यूज होते हैं, है ना, फॉरेन ऑथर्स के, इंडियन ऑथर्स के स्टैंडर्ड बुक, उनको आप प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, अब आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या तैयार करना है, प्रूफ के लिए क्या क्या देना है। तो सबसे पहले जिस बुक से भी आप प्रूफ ले रहे हो उस बुक का आपको क्या लेना है, फ्रंट पेज का आप स्क्रीनशॉट ले ले, और उसके बाद उसी के साथ में आपको जिस पेज पर, उस बुक के जिस पेज नंबर पर वो आंसर दिया गया है आपका, है ना, जहां से आप प्रूफ दे रहे हो, उस पेज का आपको क्या ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो कि सोर्स माना जाएगा, है ना। और उस लाइन को भी जहां से आप एग्जैक्ट आंसर ले रहे हैं कि भाई आपने ये आंसर गलत दिया है, पर इस बुक में यहां पर ये आंसर ये लिखा गया है, तो आपका आंसर गलत है। तो उस लाइन को भी आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। इससे कि उनको आसानी होगी और आपके आंसर्स, जो आपका चैलेंज है उसका एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्रंट पेज क्यों डालना है, क्योंकि उनको बताना है कि भाई ये वाला बुक है और इस बुक में इसके ये ऑथर्स हैं, ये वाला एडिशन है, ऐसे करके, है ना। तो फ्रंट पेज डालने से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, मतलब जरूरी ये हो जाता है, फ्रंट पेज डालना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको उनको पता चलेगा ना। ठीक है, चलो अब आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये चीज आपको वहां पर सीजी व्यापम की वेबसाइट में भी मिल जाएगा। ठीक है, दावा आपत्ति फॉर्म भरने के लिए सामान्य दिशा निर्देश, ये आपको सीजी व्यापम की वेबसाइट में भी मिल जाएगा, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो देखो, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे जाकर, नीचे नहीं जाना है, वैसे अपने पोर्टल में जाना है लॉगिन करने के लिए। जैसे सीजी व्यापम में आप कुछ भी एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए जब लॉगिन करते हो ना, वैसे ही आपको सामान्य तरीके से आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने पर ये पेज आता है, सबको पता होगा, सब सीजी व्यापम का एग्जाम दे रहे हैं, ये पेज सबने देखा होगा। ठीक है, अब जैसे ही आप ये इस पेज में जाएंगे तो यहाँ पर ब्लैक कलर में ये जो लिखा है अप्लाई फॉर दावा आपत्ति, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप दावा आपत्ति पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वाला पेज खुल के आएगा, जिसमें, है ना, यहाँ पर ये पेज खुल के आ जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है आपको सेलेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी सेलेक्ट पेपर। तो इस पेपर मतलब आपका सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में आप, कौन से पेपर में आप दावा आपत्ति कर रहे हैं। तो आप तो एक ही सब्जेक्ट में दिए होंगे, या जिन जिन सब्जेक्ट्स में दिए होंगे उनका लिस्ट आ जाएगा। जैसे मैंने लाइफ साइंस में दिया है तो यहाँ पर लाइफ साइंस आ जाएगा, है ना, वैसे ही। फिर यहाँ पर सेट, आपका सेट कौन सा था क्वेश्चन पेपर का, और नीचे फिर आपको सेलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर, उस सेट में आपका क्वेश्चन नंबर क्या था ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर शो क्वेश्चन में क्लिक करोगे, ब्लू कलर का यहाँ पर दिख रहा है जो शो क्वेश्चन, उसमें क्लिक करोगे तो आपका क्वेश्चन खुल जाएगा इधर नीचे। ये रहा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को आप दावा आपत्ति लगा रहे हो वो क्वेश्चन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, आपको चेक कर लेना है, क्रॉस चेक कर लेना है ना। तो ये रहा
क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर लिखा जाएगा कि मॉडल आंसर में कौन सा आंसर दिया गया है। मॉडल आंसर में अगर सी आंसर दिया है तो वो सी यहाँ पर दिखा देगा, और कब आंसर की जारी किया गया और कब आपका दावा आपत्ति का डेट है वो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, चलो, और यहाँ पर नीचे ये भी दे दिया जाएगा कि सेट ए में कौन सा क्वेश्चन नंबर था, सेट बी में कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब, अच्छा आंसर दे दिया जाएगा ना, सेट ए में कौन सा आंसर था, सेट बी में कौन सा। अब नीचे जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा ऑथेंटिक जो आपका सोर्स है उसको आपने क्या किया, जो फ्रंट पेज है उसका और जो एक्चुअल पेज है जहां से आप सोर्स ले रहे हैं उन दोनों का एक पीडीएफ बना लिए, है ना, प्रॉपर उस पीडीएफ का नाम भी रख दो कि ये वाला सेट था, ये वाला सब्जेक्ट था, ये वाला क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, वो कर लिए। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना उत्तर डालना है, सॉरी दावा उत्तर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन मतलब आप जैसे उन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो आपका आंसर होगा मान लो बी है तो आपको यहाँ पर बी डालना है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है अन्य उत्तर होने के चांसेस क्या है, मतलब उसका रीजन क्या है। ठीक है भाई, उन्होंने डाला है ए और आपका आंसर आ रहा है बी, तो उसका रीजन क्या दे रहे हो आप वो, और उस रीजन के लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है क्या, अपना जो फाइल है वो। ठीक है, जो भी फाइल है आपका डॉक्यूमेंट जो आपने पीडीएफ बनाया, जो बुक का फ्रंट पेज और जो पेज है जहां पर आंसर लिखा है उसका पीडीएफ बनाए, उसको यहाँ पर क्या कर लेना है, आपको अपलोड कर देना है। और इस सेक्शन में आपको क्या करना है, आपके उत्तर के लिए अपनी राय लिखें। ठीक है, आपका जो उत्तर है उसमें जो भी आपके थॉट्स हैं उसको लिख देना है। ठीक है, चलो फिर ये वाला बॉक्स आप क्लिक कर दोगे, टिक कर दोगे, फिर आगे बढ़ जाओगे आप, है ना, फिर रेड यहाँ पर सेव करके आगे बढ़ जाओगे तो पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर जाके आप पे करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन खुलते ही यहाँ पर पे करते ही ये वाला आ जाएगा, इसको आप फिल कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, आप पे पर क्लिक करने पर आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, पेमेंट पेज खुल जाएगा, ये सब कर लिए, फिर 50 रुपए का पेमेंट करते ही आपको ये कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा, प्रिंट को आपको अपने पास रख लेना है। ठीक है, ये वाला कंफर्मेशन पेज मिलेगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा, जिससे कि आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने दावा आपत्ति किया है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी प्रोसेस को फॉलो कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको क्या करना है, अपने पेज में जाना है पोर्टल में और फिर दावा आपत्ति पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर वगैरह जो भी सेलेक्ट करना है, पेपर सेलेक्ट किए, फिर क्वेश्चन सेट सेलेक्ट किए, फिर क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट किए, फिर ये क्वेश्चन खुल जाएगा, आपको चेक कर लेना है। उसके बाद फिर नीचे जाकर आपको क्या कर लेना है, आपको अपना उत्तर डालना है कि उन्होंने अगर बी दिया है और आप सी बोल रहे हो तो यहाँ पर आपको अपना उत्तर डालना है, और उत्तर सी क्यों डाल रहे हो उसका रीजन यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो पीडीएफ है प्रूफ के लिए दे रहे हो उसको सेलेक्ट करके डाल देना है और अपलोड करना है, और यहाँ पर फिर आप रिमार्क भी लिख सकते हो, रीजन भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो, और फिर आप जब सेव पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर लेंगे आप 50 रुपए का, ये पेज खुलेगा, पे कर देंगे। उसके बाद फिर आपको ये कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा। ठीक है, जिससे कि पता चल जाएगा कि आप दावा आपत्ति कर चुके हैं। ये कंफर्मेशन पेज मिलना जरूरी है क्योंकि आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपका पूर्ण नहीं होगा, है ना, दावा आपत्ति, इसीलिए ये पेज मिलना जरूरी है। ठीक है, तो मेरा ये कहना यही रहेगा कि बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कि एक दो क्वेश्चन सही हो जाने से आपका सिलेक्शन हो सकता है ना, या आपको लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, उन्होंने आंसर गलत दिया है और आपको मिल रहा है एग्जैक्ट आंसर, तो आपको दावा आपत्ति करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग दावा आपत्ति करोगे तो बिल्कुल वो सही करेंगे ही, है ना। तो चलो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट है और तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।